प्यार में तोहरा पिटाइल बानी घर से, मिलत नइखी बाबूजी के डर से। तू जे कही द करे जा चल जाई शहर से, मिलत नइखी बाबूजी के डर से। जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करते होंगे कि आप सब ठीक होंगे और इस गाना का आनंद लेते हुए खूब हंस रहे होंगे। तो चलिए साथी, आज आपके लिए एक सुनहरा अवसर दिया जा रहा है जिसमें आपको क्लास 12th को, जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं और 2025 में जिनका भी फरवरी में एग्ज़ाम है, ये सितंबर चल रही है और जिनका भी फरवरी में एग्ज़ाम है, उनके लिए ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम एक्सप्रेस। ये किसी और की बात नहीं है साथी, जिस चैनल पर आप पढ़ रहे हैं उसी का है। तो इसमें जो है से आपका समकालीन विश्व में राजनीतिक जो बुक है पॉलिटिकल साइंस का उसका चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर का पूरा तरीका से थ्योरी पढ़ा दिया गया है। अगर नहीं देखें तो जा करके ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये देखें। और ये जो है से सेशन आपका ऑब्जेक्टिव का है। किसका है? तो ऑब्जेक्टिव का है, ठीक है। इसमें पूरी तरीक़ा से आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा और जो भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे छांट कर आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है वो टोटल क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग है, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा है उसके अकॉर्डिंग है। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है। इससे पहले एक और बात कि अगर बाबू चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जब भी सब्सक्राइब कर ले रहिएगा तो जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है। बच्चे ये जो है 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 में, 2021 में, 2022 में पूछा गया। बताइए इतना शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कहेगा अय मास्टर ऐसने पूछता है, एकदम पूछल क्वेश्चन है साथी। अगर देखना है तो क्वेश्चन बैंक जा करके देखिएगा जरूर। तो बताइए शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है। अगर वीडियो देखे रहते पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन तो आपको कन्फर्म पता है। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। तो चलिए 1945 में, 1947 में, 1950 में, 1960 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है बाबू, ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म जब होता है 1939 से 45 के बाद ही शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। तो कब से माना जाएगा? 1945 के बाद से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बिल भी एक करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। कहता है कि कौन से 2 गुटों के बीच शीत युद्ध चला था। कौन कौन? तो जर्मनी फ्रांस के बीच, भारत चीन के बीच, अमेरिका सोवियत संघ के बीच या फिर अमेरिका ब्रिटेन के बीच। तो ये जो चला था मेरे साथी वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। क्या? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था। अब अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत युद्ध के परिणाम के कारण रहे हैं, यानी कि कौन ऐसा कारण है जिससे शीत युद्ध होता है। तो किसके कारण? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद भी था। विजय प्रदेश पर आधिपत्य संबंधित विवाद भी था, हाँ ये भी सही था। युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, ये सारे जो था से शीत युद्ध का कारण बनते थे। तो ऑप्शन नंबर आप क्या चीज मारिएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये सभी शीत युद्ध के कारण बनते हैं, ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी। सोवियत संघ में जो है साम्यवादी शासन का स्थापना कब से मानी जाती है? 1917, 1922, 1925, 1991। तो देखिए 1917 से जो है सोवियत संघ में जो है क्या चीज़ साम्यवादी शासन का स्थापना माना जाता है, क्योंकि सोवियत संघ में जैसे 1917 में एक और क्रांति हुआ था जिसका नाम था बोल्शेविक क्रांति। उसी के आधार पर जैसे सोवियत संघ में क्या हो गया, साम्यवादी शासन की स्थापना हो गया। ये है 1991 में जो है विघटन हो गया था। क्या चीज़? सोवियत संघ के अंत हो गया था, ठीक है, विघटन हो गया था। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्यारे बच्चों कि लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है। तो लाल सेना किसका कहा जाता है? ब्रिटेन का, सोवियत संघ के सेना के, अमेरिका के सेना के या फिर फ्रांस की सेना के। तो लाल सेना जो कहा जाता है बाबू वह सोवियत संघ की सेना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है
6 नंबर क्वेश्चन है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग किया गया था, यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया था। तो देखिए सर, हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में किया गया था। कब? 1945 में। इसका कुछ देख लीजिए, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा, किसके द्वारा मेरे साथी? तो अमेरिका द्वारा गिराया गया था। ठीक है, हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, ठीक है, 6 अगस्त को, और नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था। ये भी बात नोट कीजिए। ठीक है, हिरोशिमा पर आपका लिटिल बॉय और नागासाकी पर आपका फाइटमैन को गिराया गया था। तो इतना बात आप याद रखिएगा। पहला हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, ठीक है, लिटिल बॉय, कौन? लिटिल बॉय। दूसरा जो है से आपका नागासाकी पर 9 अगस्त को। कब? कौन जो परमाणु बम था उसका क्या नाम था? तो फाइटमैन नाम था। ठीक है, फाइटमैन, इतना याद रखिएगा। ठीक है, और कब गिराया गया था? तो 1945 में। किसके द्वारा गिराया गया था? तो ये जैसे किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। किस पर गिराया गया था? तो जापान पर गिराया गया था मेरे साथी। किस पर? तो जापान पर गिराया गया था। इतना बात आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है कि मार्शल योजना कब शुरू किया गया था। तो सबसे पहले जानना यह है कि मार्शल योजना होती क्या है। तो मार्शल योजना जो है से आर्थिक सहयोगी मंच था, जिसको जो है से यूरोपीय संघ के द्वारा जो है से लागू किया गया था। मार्शल योजना जो है से कब आया था? तो मार्शल योजना जो आया था बाबू वे कब? 45 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में, बताइएगा। तो ये जो आया था मेरे साथी वे 1948 में आया था। कब? 1948 में। ऑप्शन डी का आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर इसमें बच्चे आप अच्छी तरीक़ा से अपनी आंसर को रख पा रहे हैं, ये सब आपको याद है, तो आप कन्फर्म मानिए आप तैयारी के अंतिम पैदान पे हैं। थोड़ा और मेहनत करे की ज़रूरी है ना, क्योंकि आपको टॉप लिस्ट में शामिल जो होना है ना। और हम यकीन दिलाते हैं कि जो भी पढ़ा रहे हैं उससे लगभग 450 प्लस यहीं से आपको आएगा। ठीक है, इतना नंबर का मैं यकीन दिलाता हूँ, है ना। पिछले बार भी इतना बच्चे ला करके दिए हैं, तो आशा है कि आप भी लाइएगा। ऐसा कब लाइएगा? जब आप पढ़िएगा मन लगा करके, है ना। और जस्ट चैनल से अच्छा है कि किसी एक पर विश्वास कीजिए, एक पर पढ़िए। ठीक है, और जो पढ़ा रहे हैं बाबू, इसके बाहर अगर पूछेगा तो एग्जाम देने के बाद आकर के कमेंट में जरूर गाली दे दीजिएगा। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, एग्जाम में जाइएगा तो कहिएगा हाँ प्रदीप सर नाम करके कोई सर थे जो एग्जाम एक्सप्रेस पर पढ़ाते थे, वो बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराए थे, है ना। इतना बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर में, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब किया गया था। अगर आप थ्योरी पढ़े रहते बच्चे जो पढ़ाए हैं, तो ये सब सारा तो आप ऐसे ही बता दीजिएगा जी, है ना। तो उसका कब नाकाबंदी किया गया था? तो ये जो है से 1948 में नाकेबंदी किया गया था। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है नाटो की स्थापना कब किया गया था। नाटो की स्थापना जो है से कब किया गया था। तो नाटो जो है से, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, नाटो जो है से एक सैन्य शासन है जो अमेरिका के द्वारा लागू किया गया है। किसके? अमेरिका के द्वारा बनाया गया। ठीक है, एक कब बनाया गया था? तो 4 अप्रैल, कितना? तो 4 अप्रैल जो है से 1949 को बनाया गया था। कब? 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद है नाटो का स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या चीज था। आखिर नाटो का जब स्थापना किया गया था तो इसका क्या चीज मेन कारण था? तो शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना था। ठीक है, अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना था, पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकना था, या फिर दुनिया को युद्ध की भविष्यवाणी से बचाना था। तो मेनली रूप से इनमें से कौन सही हो जाएगा, है ना। तो इसमें से मेनली रूप से आपको जो सही था वही ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या चीज़ सी करेक्ट हो जाएगा? कि पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकना था। ठीक है, उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन है कि नाटो के सदस्य स्थापना के समय में कितने देश ने हस्ताक्षर किया था। तो नाटो के सदस्य में जो है से कुल कितने देश शामिल हुए थे। तो ये जो है से आपका कितना देश थे? तो लगभग 20 देश थे। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये करेक्ट नहीं होगा, सॉरी। इसमें लगभग शुरू में जो थे से 12 देश थे। कितना देश? तो 12 देश थे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है 12 नंबर की चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो चीन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना था बाबू वो 1971 में बना था। कब? 1971 में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कब? तो 1971 में।
उसके बाद है अमेरिका में वाटरगेट कांड की घटना कब हुई थी? तो अमेरिका में जो है से वाटरगेट कांड की जो घटना हुआ था बाबू, वे कब देखने को मिला था? तो ये जो मिला था आपका वे 1974 में देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम यूरोपीय शिखर सम्मेलन जो हुआ था मेरे बच्चे, वह हुआ था कब? तो 1973 में, 1980 में, 1985 में, 1991 में। तो 1985 में। कब? 1985 में हुआ था, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि क्यूबा में मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये बताए थे क्यूबा में मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के जो प्रधानमंत्री थे वे निकिता खुर्चेव थे। कौन? निकिता खुर्चेव। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, निकिता खुर्चेव थे, है ना, निकिता खुर्चेव। उसके बाद है कि मार्शल योजना क्या है? मार्शल योजना जो है से क्या थी? तो यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता, यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता, सोवियत संघ पर आर्थिक प्रतिबंधी, अमेरिका में आतंकवादियों को समाप्ति के लिए योजना, या फिर साम्यवादी शासन के विस्तार के लिए। तभी जस्ट पीछे बताए थे कि मार्शल योजना कब आया था? 1948 में आया था। कब मेरे साथी? 1948 में आया था। और ये यूरोप देशों को पुनर्निर्माण हेतु कुछ सहायता प्रदान करता था। किसके द्वारा? अमेरिका अपने द्वारा करता था। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन है कि नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? यानी कि नाटो का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो उत्तर अटलांटिक संधि ऑर्गेनाइजेशन होता है। उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में होता है मेरे साथी, और हिंदी में होता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। क्या चीज? तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। उसके बाद है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीय कायम हुआ था? किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीय का कायम हुआ था? तो ये जैसे सोवियत संघ तो हार गया था मेरे साथी। उसके बाद जो है एक ध्रुव के प्रवेश में जैसे 1991 की बात है, 1991 के बाद जो है से अमेरिका एक दल के प्रभुत्व में सामने देखने को मिलता है, ठीक है। 19 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति, सुरक्षा एवं सहयोग के संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था इसके लिए, या फिर आने वाले पीढ़ी को युद्ध से भविष्य से, मतलब कि आने वाला पीढ़ी जो है से उसको युद्ध के भविष्यवाणी से बचाने के लिए, या फिर राष्ट्रों की संप्रभुता को रक्षा करने के लिए, इनमें से सभी। तो ये सभी के चलते यूएनओ का स्थापना किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हेलसिंकी भावना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हेलसिंकी भावना का जो संबंध है मेरे बच्चों वो किससे है? तो परमाणु सुरक्षा से, तनाव शिथिल से, या फिर यूरोपीय देश में आर्थिक संघात विकास से, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो देखिए मेरे साथी, उपरोक्त में से सभी बिल्कुल नहीं मारना है ना। ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल भी करेक्ट हो जाएगा कि यूरोपीय देश के आर्थिक विकास से है, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्षता की नीति किस महादेश के मुल्क के लोगों का नवजागरण का परिणाम था? यानी गुटनिरपेक्षता का नीति जो है किस महादेश के मूल जागरण का था? तो ये कौन था? कौन महादेश था? तो ये जैसे आपको पता होगा कि एशिया महादेश ने ही ऐसा काम कर रहा था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सुकर्नो था, मार्शल टिटो था, है ना, ये सब नासिर था, घाना था, ये सब याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप जा करके वीडियो को पूरा देखिए, पूरा अच्छी तरीक़ा से थ्योरी को पढ़ाया गया है और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाया गया है ना। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ये सब आपको पीडीएफ बिल्कुल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयास से गुटनिरपेक्षता नीति अस्तित्व में आई थी? तो किसके प्रयास से? तो देखिए ये सभी थे, नेहरू भी थे, नासिर भी थे, टिटो भी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेहरू, नासिर, टिटो द्वारा बनाए गए गुटनिरपेक्षता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही? इनको मतलब गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या चीज था? आखिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को स्थापना कर रहे थे तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या चीज था, उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है।
तो राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र नीति पर चलना, राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र नीति पर चलना, सदस्य राष्ट्रों द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध करना, सदस्य राष्ट्र द्वारा किसी सैन्य गुट से अलग रखना, उपरोक्त में से सभी। तो ये जो था मेरे बच्चे वो क्या चीज़ था, तो ये लगभग आपको सभी देखने को मिल रहा था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया था, है ना जी। राष्ट्र एक स्वतंत्र नीति पर चल रहा था, अपना आपको स्वतंत्रता पर रखता था, ना तो अमेरिका में शामिल हो रहा था ना तो सोवियत संघ में शामिल हो रहा था। राष्ट्र द्वारा उपनिवेशवादों का विरोध कर रहा था, सही बात है, उपनिवेशवादों का बिल्कुल विरोध कर रहा था और राष्ट्र किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था। ये भी आपका करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो शीत युद्ध, अरे गुट निरपेक्षता का जो प्रोत्साहन मिला, आखिर गुट निरपेक्षता आंदोलन कब बना, कब ऐसा अस्तित्व में देखने को मिला, कब, जब दो आपस में गुट लड़ रहे थे, शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा, तो उसी बीच में तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रावधान आया है ना, कि हम ना तो अमेरिका के साथ रहेंगे और ना ही सोवियत संघ के साथ रहेंगे, हम बीच में एकदम न्यूट्रल रहेंगे, है ना। एनहू चाचा एनहू मौसा, एनहू चाचा एने मौसा, एनहू भैया ऐसे वाली बात था, ठीक है। तो शीत युद्ध के सैनिक युद्ध से अलग रखना चाहते थे, बिल्कुल, ये सैनिक युद्ध में भी जाना नहीं चाहते थे। राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा थी, उपरोक्त में से सभी थे। ये ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनना दिया था। तो देखिए सर, अमेरिका ने 1970 तक ला चाइना को जो है से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनने दिया था। किसका, तो चाइना को जो है 1970 तक ला मेरे साथी संयुक्त राष्ट्र संघ को सदस्य नहीं बनने दिया था। लेकिन इंडिया के सहयोग से ही 1971 में जो है 1971 में बन गया। और देखिए चाइना हम लोग को आंख दिखा देता है ना। तो यही सब कहा जाता है कि जो आपको भलाई कीजिएगा ना, आप अपने घर परिवार में भी देखते होंगे अपने मम्मी पापा को कि वो किसी को भलाई करते होंगे ना, तो आपके मम्मी पापा पर उल्टा नज़र देखता होगा, या आप किसी को भलाई करते होंगे ना तो बाद में आप ही को गलत ठहराता होगा। वही वाला बात है। अमेरिका 1970 तक जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया था चाइना को, ठीक है। फिर भी इंडिया सहयोग किया, आवाज़ इंडिया पर उड़ती आंख दिखा देता। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या चीज था। तो बर्लिन की दीवार का खड़ा होना, ये भी बहुत बड़ा प्रतीक था। कब खड़ा हुआ था मेरे साथी, तो 1961 में जो है ये खड़ा हो गया था, ठीक है। 1989 में निम्नलिखित में से शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक यही ना था। 1989 में पूर्वी जर्मनी की जनता द्वारा बर्लिन की दीवार गिरा दिया गया था। तो यहाँ से कितना क्वेश्चन बन रहा कि बर्लिन की दीवार कब खड़ा किया गया था, 1961 में, गिराया कब गया था, 1989 में, ठीक है। जर्मनी में दीवार द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हिटलर के नेतृत्व में जनता पार्टी का उत्थान हुआ था। तो देखिए शीत युद्ध का सबसे बड़ा जो प्रतीक था बाबू, वो एक क्या चीज था। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाए, बर्लिन की दीवार को खड़ा होना। गिराना तो अंत हो गया ना मेरे साथी, है ना। तो ये ऑप्शन का एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपका ये जो चैप्टर 5 फिनिशिंग हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर बने रहें।